ମୁଁ ସତ୍ୟମା ସ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ SBS ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍। ତ ଆଜି ଆମେ +3 ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ପେପର ରହିଛି ତ ପେପର 9ର ଯେଉଁ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 2 ଯାହାକି ରୀତି ବକ୍ରୃତି ଓ ଅଳଙ୍କାର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଜି ରୀତି ଦେଖିବା ଯାହାକି ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପେପର 10ର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ପେପର 9ର ୟୁନିଟ୍ 1। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। तो आज आम यूनिट 2 पेपर 9 देखा रीतिर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद देखा। तो चलते वीडियो टाइम करवा। तो प्रथम प्रश्न रही 1 नंबर कौन ना रीतिर संज्ञा स्वरूप निर्धारण कर तार प्रकारभेद दर्शाओ अथवा आसीपे रीतिर अर्थ कौन और यार प्रकाश किपरि घटी थाए तत्संपर्क आलोकपात कर अथवा पढ़िपारे प्राच्य काव्यतत्व रीतिर जो स्वरूप निर्धारण कराई तत्संपर्क आलोचना कर। तो प्रथम आम जाना रीति कौन। तो साहित्य राज्य रे प्रतिष्ठित कवि माने निज निज अनुरुचि बा अनुभूति और स्वभाव अनुसार शौक्य भावराजी को विचित्र भाव व्यक्त करथांती। अर्थात समस्तंकर निज निज शैली अच्छी गोटे टॉपिक को नहीं गोटे विषय को नहीं से जदि काव्य कविता रचना कले समस्तंकर शैली भिन्न भिन्न साहित्यिक मानक सृष्टि रे जो भिन्नता परिलक्षित हुए ताहाकु रीति बा शैली कहुए। सबू काव्य कविता जो लिखा जाए सबू कवि मानकर रीति बा शैली अलग अलग भिन्न ताकू शैली बा रीति कहुए। मनकर जो नदी संपर्क में दुई जन कवि कविता लिखिले दुई जन कविंकर लेखा सामान आसीबा कि ना भिन्न भिन्न कारण दुई जन कवि मानकर लेखिबार शैली भिन्न भिन्न थाए। तेणु गोटे विषय वस्तु नेले मध्य तांकर लेखार भिन्नता परिलक्षित होता है। देखागला विषय वस्तु एक थिबा सत्वे उभयंकर उपस्थापना शैली बा प्रकाश भंगी परस्पर ठारू पृथक बा अलगा। एही पृथक भाव को अलंकार शास्त्र रे कौन कह जाए रीति बोली कह जाए। रीति माध्यम गोटे सृष्टि अन्य एक सृष्टि को भिन्न करी देखुए माने गोटे दृश्य को समस्त चक्षुरे देखा ए कवि दृष्टि से ताहा कौन अन्य एक कवि दृष्टि से ताहा कौन भिन्न भिन्न शैली। रीति होची एक लेखकीय स्वतंत्र कह जाए अर्थात सहित काव्यं अर्थात शब्द और अर्थ समाहार रे साहित्यर सृष्टि संभव होता है। क्यों स्रष्टा बा साहित्यिक किपरि रूपे शब्द को ग्रहण एवं ताहाकु अर्थ रूपे देई साहित्य सृष्टि करे ताहार कौनसी नियमानुबद्ध न थाए जे जो रूपे कौन करेंगे निजे साहित्य सृष्टि करें। प्रत्येक स्रष्टा तार शौक्य इच्छा शब्द चयन करती ताहार विनियोग करती साहित्य कृति रे किछि सेमिति लिमिट नहीं जी यही शब्द प्रयोग करा जिवो तो किछि शब्द से निजे चयन करती ताकु विनियोग करिथांती। एही विनियोग कौशल बा रचना प्रणाली को से स्रष्टांकर रीति भाव अभिहित करा जाय माने तांकर शैली स्वतंत्र शैली सबु कवि मानकर बा लेखक मानकर रीति बा शैली भिन्न भिन्न होता है। प्राच्य साहित्य क्षेत्र में रीतिर स्वतंत्र परिलक्षित हुए। प्राच्य आलंकारिक बुंद अलंकार शास्त्र में विविध रीतिर उपस्थापना करिछि। रीति भी प्रकार भेद अच्छी तार रीति विभिन्न प्रकार रीति अच्छी देखा संस्कृत रिंग धातु सह 3 प्रत्यय को जोग करा जाऊ। रीति अर्थ है पंथा मार्ग गति बा प्रणाली जाकू शैली मध्य आमे कहि परिबा। आलंकारिक भोज रीतिर व्युत्पत्ति संपर्क में कहिसंती रिंग गताति अतो सजा व्युत्पत्त्या रीति रुच्यबी। सरल ओडिया अभिधान रे पंडित कुलमणि दास रीतिर अर्थ सूचाई कहिसंती एहा होची क्रम प्रथा पद्धति स्वभाव और धारा। तेबे रचना प्रणाली को रीति भाव में धरी नि जाइछि। पिला माने संस्कृत जदि कोटेशन मन रखिबे लिखिबे नचेत केवल को आलंकारिक रीति संपर्क में कौन कहिसंती संज्ञा लिखिया पड़िबो मन रखि लिखिबे। काव्य साहित्य रीति एक विशिष्ट गुण तथा आवश्यकता रूपे विवेचित। विभिन्न समय रे आलंकारिक माने नाना दिगरु रीतिर बहुविध संज्ञा और स्वरूप निर्धारण करिसेंती। भिन्न भिन्न आलंकारिक मानक मत भिन्न भिन्न प्रकार रही किंतु गोटी होची तार धारा जो लेखनी धारा बा शैली स्वभाव अर्थात मार्ग पंथा गति को ही रीति कह जायछि। मैं आखरिक अर्थ देखा प्रॉपर संज्ञा रीतिर संज्ञा कौन हो पारे कौनसी एक विशेष वर्णना को प्रकाश करने विभिन्न पद और शैली व्यवहार कराए। लेखार चमत्कारित और महत्व उपरे रचना भंगी निर्भर करे एवं यही प्रकाश भंगी को संस्कृत साहित्य रीति
मार्ग बा पंथा बोली कुहजाए। जेमितिक आलंकारिक बामन रीतिर संज्ञा देबू जाई कहिचंती रीतिरात्मा काव्यस। साहित्य दर्पणकार पंडित विश्वनाथ कविराज कहिचंती रीति ही अवयव संस्थान विशेष, अर्थात मनुष्य शरीर रे अवयव गुड़िक यथास्थान रे सन्निवेशित होला परी पद मानकर यथास्थान रे प्रयोग होउची रीति, माने उपयुक्त स्थान रे आमर शब्द मानकर प्रयोग को रीति बोली कहिचंती कि आमर साहित्य दर्पणकार पंडित विश्वनाथ कविराज। नेक्स्ट देइची कोन ना आलंकारिक भोज रीति संपर्क रे कहिचंती। एटा आम सेपट देखिले कौन रिंग गताबीति अतोसजा व्युत्पत्त्या रीति रुच्यते। रीतिर स्वरूप देखिए पद मानकर विशिष्ट रचना को बा शैली को रीति कहुए। मनुष्यर शारीरिक अंग को काव्य सहित तुलना कराए। मनुष्य शरीर में प्रत्येक अंग प्रत्यंग गुड़िक शरीर निर्दिष्ट स्थान में रही मनुष्य को सुसामंजस्य रूप दियंती। यह आमर विश्वनाथ कविराज कहले जमी आम शरीर में यथास्थान में यथा अंग प्रत्यंग रही सेहीपरि यथा काव्य यथा स्थान में यथा शब्द प्रयोग करने को रीति कहुए। आमर विश्वनाथ कविराज कहते जदि निर्दिष्ट अंग प्रत्यंग गुड़िक से निर्दिष्ट स्थान में न रही अन्य स्थान में रुहंती तेबे सही स्थान परिवर्तन मनुष्य को कुश्चित कदाकार करदेव। नाक जगह आखि, आखि जगह नाक, गोड़ जगह हाथ, हाथ जगह गोड़। इमेजिन कले मनुष्य केमती कौन चलो बुल देख तो सही भली अच्छी कथा। ठीक सेहीपरि काव्यिक परिकल्पना रे पद रचना रे स्थान निर्दिष्ट करा जायछि। एई स्थान रे एई शब्द प्रयोग करा जिवो। एथिरे व्युत्क्रम हेले साहित्यर तार से व्युत्क्रम हेले साहित्य तार आत्म सौंदर्य हराइब। जमी कहली हाथ जगह गोड़, गोड़ जगह हाथ रही भल देखा। साहित्य दर्पण रे कह जाइछि पदं संगठना रीतिरंग अंग संस्था विशेषबद उपकर्ति रसदान सापुनहं सच्यतु वृद्धा। अर्थात जो गुणयुक्त पदरचना काव्यरसर परिपुष्ट अभिव्यक्ति पाई एकांत सहायक सेहीपरि रचना शैली को रीति कहुए। विभिन्न आलंकारिक माने निजस्व भंगी रे रीति परंपरा विचार करिसेंती। तेणु रीति को जो दृष्टिकोण विचार करा जाए साहित्य रे सर्वदा सामाजिक रीति नीति चालीचलन प्रभृति प्रतिफलन होता है। आलोचक मानक मतरे भी पद योजना जदि रीति भाव में गृहीत हुए तेबे पद संगठन क्षेत्र में स्थान और कालर प्रभाव रही है। तेणु प्रथमे भौगोलिक परिसीमा मध्य रीतिकाव्यर मूलपिंड प्रस्तुत होता। एही भितरे गौड़ देशर कवि मानकर रीति गौड़ी रीति, पांचला देशर कवि मानक कृति को पांचाली। तो स्थान विशेष अलग अलग रीति जदि से स्थान में गोटे शैली कवि मैंने लिखुं तार रीति अलग कराई। जमीक गौड़ रीति गौड़े जो गौड़ देशर कवि मानक रीति को गौड़ रीति कहुए। पांचला देशर कवि मानक कृति को पांचली रीति कहुए। वैदर्भ रचनाक्रम को वैदर्भी रीति बोली कहुए। परवर्ती प्राच्य आलंकारिक माने भौगोलिक परिसीमा भितर रीतिवादर विचार कले ना से माने विषय उपर गुरुत्व आरोप कले। तेणु पूर्ववर्ती आम जो आमर सब आमर भौगोलिक सीमा रेखा अनुଯାयी रीति सब विभागीकरण कराउथले कि परवर्ती समय भौगोलिक सीमा रेखा देखा ना। फरे रीति भौगोलिक सीमा मध्य महत्व क्षीण है। वर्णनागत वैचित्र्य को नहीं शैली सृष्टि है। जो सब काव्य युद्ध संघर्ष प्रभृति विषय स्थापित होइछि ताहाकु गौड़ी रीति कहगला। माने जो काव्य मानक आम युद्ध वर्णना करा जाइछि तो सेही काव्य माने रचना को गौड़ी रीति बोली कहगला। श्रृंगार रस प्राबल्य रहितिबा काव्य कृति को वैदर्भी रीति माने श्रृंगार नायक नायिका प्रेम को नहीं श्रृंगार रस जो रही काव्य मानक रचना ताकू कहला वैदर्भी रीति। एही मत भौगोलिक मत ठारू स्वतंत्र भाव प्रकाश पाइला। तो अलग अलग कैटेगरी सब विषय वस्तु अनुଯାयी करागला। यार परवर्ती समय कविकृत संबंधित भित्तिर रीतिर स्वरूप निर्धारण करागला। आचार्य कुंतक निजर आलंकारिक ग्रंथ रे रीति को मार्ग बोली प्रकाश कले। कुंतक गौड़ी पांचाली और वैदर्भी रीति को यथाक्रमे विचित्र मार्ग, मध्यम मार्ग, सुकुमार मार्ग भाव में अभिहित कले। विशिष्ट आलंकारिक माने रीतिर स्वरूप एपरि भाव में केतेबेले संबंधित शैली रे, केतेबेले विषयगत विचित्रता भितर, केतेबेले कविकृत संबंधित शैली रे, केतेबेले व्यक्तिगत प्रतीक माध्यम दर्शाई और केतेबेले कविर गुणगत विचार करी मत प्रकाश कर दर्शाई। आलंकारिक भामह रुद्रट, विश्वनाथ कविराज, भेजराज, आनंदवर्धन,
कुंतल मम्मट आदि अलंकारिक माने रीतिर स्वरूप दर्शाई ना मेंशन करेंगे मन रखिए। तो रीतिर आम नेक्स्ट देखिए प्रकार भेद। आम ऊपर जापारे रीति कौन वैदर्भी रीति गौड़ी रीति पांचली रीति लाठी रीति युरा आम विभागीकरण संस्कृत अलंकार शास्त्र मुख्यतः रस रीति ध्वनि वक्रोक्ति अलंकार को भित्ति कर प्रसिद्ध लाभ करी रीति को विभिन्न अलंकारिक माने भिन्न भाव में विभागीकरण कर आलंकारिक भामह रीति को यथाक्रमे गौड़ी वैदर्भी दुई भाग व्यक्त कर आचार्य मामन वैदर्भी गौड़ी पांचाली यही प्रकार त्रिविध बा तीनोटी भाग व्यक्त कर रुद्रट तथा विश्वनाथ कविराज ऋतु को चारि भाग व्यक्त कर यथा वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाठी आनंदवर्धन ऋतु को कौन असमासा मध्य समासा दीर्घ समासा यहीपरि तीनोटी भाग व्यक्त कर कुंतक मध्य ऋतु को भिन्न भिन्न दृष्टि तीनोटी भाग व्यक्त कर यथा सुकुमार विचित्र मध्यम मम्मटों मतरे रीति तीन प्रकार यथा पुरुषा कोमला उपनागरिका रीतिर यहीपरि बहुविध वैचित्र्यपूर्ण विभागीकरण सत्वे आलंकारिक आलोचक मैंने ऋतु को चारि भाग व्यक्त करदे। तो ये भिन्न भिन्न समस्त भिन्न भिन्न मत तथापि आम शेष में चारि भाग को विभक्त कराई कौन। तो ये आम देदेला चारि भाग कौन वैदर्भी रीति गौड़ी रीति पांचाली रीति लाठी रीति। तो आम प्रथम देखा वैदर्भी रीति कौन। अधिकांश आलोचक वैदर्भी रीति को श्रेष्ठ रीति भाव ग्रहण करती। रीति में श्लेष प्रसाद माधुर्य आदि 10 कोटी गुणर परिप्रकाश घटता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज यही ऋतुर स्वरूप संपर्क में लिखिं माधुर्य व्यंजक बन्ने रचना ललितात्मिका आवृत्तिरल्प वृत्ति वा वैदर्भी रीति रस्यते अर्थात माधुर्य व्यंजन गुणक प्रकाश वन अक्षर द्वारा अल्प समासयुक्त अथवा समासहीन ललित रचना को वैदर्भी रचना कहुए। यही रीति मुख्यतः श्रृंगार करुण और शांत रस रीति अभिप्रेत विश्वनाथ कविराज व्यतीत आचार्य रुद्रट यही रीतिर लक्षण निर्देश कर उदाहरण स्वरूप श्रृंगार करुण शांत रसरे वैदर्भी रीति कौन हुए ना प्रयोग हुए जमी आम कही श्रृंगार सेमती युद्धर अलग तो से ये लिखाई गोटे उदाहरण दि जाए वैदर्भी रीतिर कौन ना एबे दाव्या पृथ्वीर परिणयश्चोब चिर पुरातन पुणी नित्य नवनव ज्योतिर परमाश्चर्य लीलार विलासे लावण्यर इंद्रजाल प्रकटे आकाशे चारिआने केते पाद शैल टेकी शिर कि पुण्य प्रतीक्षा भरे निस्तबोध अस्थिर। तो ये आमर हिमाचल उदय उत्सव। नेक्स्ट देखा गौड़ी रीति ओझ गुण उपर गौड़ी रीति सर्वदा निर्भर करें। यह एक समास प्रधान यह घ झ ढ भ ध द उपरी महाप्राण बनर सहायता रचित होता है माने यही सब शब्दर प्राय प्रयोग करा जाए। यही रीतिर लक्षण संपर्क में साहित्य दर्पण कहुई उजह प्रकाशे कई वन्य बंध आडंबर पुनः पुनः समास बहुला गौड़ी अर्थात ओज गुण व्यंजक कठिन वर्ण यही सब कठिन वर्ण आम आपको जो उच्चारण करूँ आम दीर्घ माने कौन आम श्वास बढ़ी जाए जमीती कि घ झ तो सेठी लिखाई ओज गुण व्यंजक कठिन युक्ताक्षर सहित समासर बहुल व्यवहार को गौड़ी रीति कहुए। यह एक आडंबरपूर्ण रचना भाव में परिगणित हुए। वीर विभत्स माने युद्धकालीन आमर वैदर्भी रीति होउची आमर श्रृंगार प्रेम नायक नायिका प्रेम तापर आमर करुण रे आसची श्रृंगार रे आसुची कौन आमर वैदर्भी रीति किंतु गौड़ी रीति आसची आमर युद्ध युद्ध विभत्स रौद्र तो यही समय आमर आसब कौन गौड़ी रीति तादरे वीर विभत्स रौद्र रसरे यह व्यवहार देखा जाए। उदाहरण दिए क्षुण्ण हेले वीरमणि विस्मय विषादे बीर्यपुष्ट आचरण फिंगी पृष्ठ देशे आर्यवीर भीरुमती कली उत्पीड़ने भीरुचित कन्या चित्र रण विभीषिका। तो ये युद्धर गोटे दिगला आमर दृश्य महाजात्रु तो यह हूँ आमर गौड़ी रीतिर गोटे एग्जाम्पल परीक्षा जब एग्जाम्पल मन रखिए लिखिए।
नेक्स्ट देखा पांचाली रीति आलंकारिक माने गौड़ी वैदर्भी रीतिर समन्वय पांचाली रीतिर सृष्टि बोली मत व्यक्त कर गौड़ी रीति वैदर्भी रीति ताकू मिसई अन्य एक रीति सृष्टि होती जहाँकि हूँ पांचाली रीति कांत माधुर्य और शोकुमार्य आदि गुण पांचाली रीति सन्निवेशित साहित्य दर्पण में वन्य स्वयं पुनर्द्वय समस्त पंचश पद बंध पांचाली कामता अर्थात वैदर्भी और गौड़ी रीति अभिप्रेत थिबा वनगुड़िक व्यतीत अवशिष्ट वनयुक्त 5 बा 6 पद विशिष्ट वनयुक्त 5-6 पद विशिष्ट समास द्वारा संस्कृत रचना को 5 शब्द 5 वर्ण थिबो ताको आमे कोन कहबा ना पांचाली रीति बोली कुहा जाय। उदाहरण स्वरूप कालिंदी जल कल्लोल रंगाया कदम्ब तरुतल त्रिभंगिया कला कमल कज्जोल कालिय कदम्बरु तल त्रिभंगिया अर्थात ये रस कल्लोल आसी 5-6 वर्ण विशिष्ट देख ये आम कालिंदी कला 5 वर्ण विशिष्ट 6 वर्ण विशिष्ट ठीक आम 5 वर्ण विशिष्ट ये 6 वर्ण विशिष्ट तो एमती सब रही आमर ये 5 वर्ण विशिष्ट तो ये आमर हूँ कौन ना आमर पांचाली रीति। नेक्स्ट देखिए लाटी रीति वैदर्भी और पांचाली रीतिर समन्वय वैदर्भी और पांचाली माने एमती आमर गौड़ी रीति वैदर्भी रीति मिसिकी पांचाली रीति है से वैदर्भी और पांचाली मिसिकी आमर लाटी रीति होची एई रीति सम्बन्ध साहित्य दर्पण गई तो आमर गौड़ी रीति स्वतंत्र वैदर्भी रीति स्वतंत्र किंतु गौड़ी वैदर्भी मिसी पांचाली रीति सृष्टि होची सेहीपरि वैदर्भी और पांचाली रीति मिसिकी लाटी रीति सृष्टि होची। लाटी रीति वैदर्भी पांचाल्यंतरे स्थिता अर्थात वैदर्भी और पांचाली रीति मध्यवर्ती एक रीति को लाटी रीति कह जाए। गौड़ी और वैदर्भी को भलसे मन रखिए डेफिनेशन तापर पिला को आसो जी पांचाली रीति हूँ गौड़ी और वैदर्भी मिश्रित रीति से ही लाटी रीति हूँ पांचाली और वैदर्भी रीतिर मिश्रित रीति हूँ आमर कौन लाटी रीति। उदाहरण स्वरूप कहीं औषध नाम बहिले लोकेश निरह व्याधि विनाश नकले लेस सजनी कलंकी हेले व्यवहार केबे हे नुहई सार केड़े लोकर कुमर कियाबे भरा सजनी विदग्ध चिंतामणि एपरि भावे रीति को विभिन्न भाग में विभक्त कराई। वस्तुतः कवि क्रांतिद्रष्टा जगत और जीवनर रसोज्वल छवि तांको लेखनी मुने रूप पाए तार अमृत बाणी भितर फुटी उठे रीति बा शैली एही रीति रे कविर चिंताधारा व्यक्तित्व सबकिछि रूपायित होता है। प्रत्येक कवि अथवा लेखकर शैली मध्यम तारतम्य रही थाए तेणु प्रत्येक कवि प्रकाश भंगी को गोटे गोटे रीति भाव में ग्रहण करा जाई पारे। यह एक स्वतंत्र वाग्मय प्रतिक्रिया जहाँ सह कविर स्वभाव ओतप्रोत भाव जड़ित तो समू कवि मानकर अलग अलग रीति रही शैली रही जहाँकि तार स्वभाव सहित ओतप्रोत भाव जड़ित बोली कहगला। तो ये आमर रीति जार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद आम आलोचना कले। नेक्स्ट वीडियो में वक्रोतिर प्रकार भेद तार संज्ञा स्वरूप देखा। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छे निहाती चैनल को सब्सक्राइब रखते नुआ नुआ वीडियो आज वृत्ति रखुची। नमस्कार।